हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे टीलोम थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले जो टीलोम थ्योरी है वो दी थी वॉल्टर जिमरमैन ने। सो टीलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर जिमरमैन इन 1930। Now this theory is based on fossil record and synthesis the major steps in the evolution of vascular plants. अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी में फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है हमें। According to this theory, all vascular plants evolved either directly or indirectly from a simple leafless Rhynia type ancestral form made of sterile and fertile axis the telomes। तो अब हम यहाँ पे telomes किसको कह रहे हैं? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी vascular plants हैं वो सब के सब, ये थ्योरी ये कहती है कि जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं? राइनिया से। और राइनिया आप सब जानते हैं कि एक प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है और जो कि एक फॉसिल टेरिडोफाइट भी है। और ये किस फैमिली का, किस क्लास को, किस सब डिवीजन को बिलोंग करता है? साइलोफाइटोप्सिडा को बिलोंग करता है। तो अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइनिया में स्टेराइल और फर्टाइल एक्सेस प्रेजेंट होती है। तो इन्हीं स्टेराइल और फर्टाइल एक्सेस को हम बोलते हैं टीलोम्स। ठीक है नाउ, तो इसलिए टीलोम हम किस चीज को कह रहे हैं? इट इज सिंपल अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शंस ऑफ अ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एक्सिस। तो टीलोम हम किसको दे रहे हैं? दो टर्मिनल पोर्शंस जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एक्सेस हैं उनके दो टर्मिनल पोर्शंस को हम क्या कह रहे हैं? टीलोम्स। These axes are undifferentiated and single nerved। जिस जगह पे दो टीलोम्स, टीलोम्स क्या हो गए? डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, उसको हम टीलोम कह दे रहे हैं। तो जो टीलोम्स हैं वो डाइकोटोमाइजिंग, जिस जगह पे दो टीलोम्स आपस में यूनाइट हो रहे हैं उस जगह को हम बोलते हैं मीजोम। अभी आप आगे देखेंगे डायग्राम में कि किस तरीके से मीजोम। अब जो जिमरमैन है उन्होंने कैसे डिफाइन किया टीलोम को? एज द सिंगल नर्व्ड पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी फ्रॉम द टिप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। अब इनके अकॉर्डिंग दो टाइप्स के टीलोम रिकॉग्नाइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो एक को कहा जाता है वेजिटेटिव या स्टेराइल टीलोम्स। तो ये कैसे हैं? स्टेराइल का मतलब क्या हो गया कि इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये जो वेजिटेटिव टीलोम्स होते हैं ये विदाउट दी स्पोरेंजिया है, इन्हें फिलॉइड्स कहा जाता है। वहीं जो फर्टाइल टीलोम्स हैं, फर्टाइल टीलोम्स वो होंगे जिनमें टर्मिनल स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। अब ये जो टीलोम है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सिंटीलोम या टीलोम ट्रस। ठीक है, तो जो टीलोम्स हैं व्हेन दे विल बी ग्रुप्ड टुगेदर दे विल फॉर्म अ सिंटीलोम और टीलोम ट्रस। सिंटीलोम को फिलॉइड ट्रस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड फिलॉइड है वो किसके लिए आ रहा है? स्टेराइल टीलोम्स के लिए। तो अगर उसमें सिर्फ स्टेराइल टीलोम्स है ग्रुप में तो वो होगा फिलॉइड ट्रस, और अगर उसमें फर्टाइल टीलोम्स है तो वो होगा फर्टाइल ट्रस। मिक्स्ड टीलोम ट्रस और मिक्स्ड सीलोम होगा, सिंटीलोम होगा, अगर उसमें दोनों स्टेराइल और फर्टाइल टीलोम्स प्रेजेंट है। देन हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ टीलोम्स एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स की। तो टीलोम थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी अर्ली लैंड प्लांट्स हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं ग्रीन एल्गी से, जो कि कैम्ब्रियन और सिलूरियन सी कोस्ट में रहते हैं। ठीक है, जो ग्रीन एल्गा इन जगहों पे प्रोमिनेंट हैं, तो इन्हीं ग्रीन एल्गा से हमारे जो लैंड प्लांट्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो इन प्लांट जो ये एल्गल एंसेस्टर्स थे, ये इनकी प्लांट बॉडी कैसी थी? अनडिफरेंशिएटेड थी। ठीक है, कैसी थी इनकी प्लांट बॉडी? अनडिफरेंशिएटेड थी। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्रांच थैलस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि जिमरमैन्स ने जो प्रिमिटिव टीलोम्स हैं उनको क्या बोला कि ये यूनिसेल्युलर स्टेज से बने हुए हैं और इनमें 5 एलिमेंट्री प्रोसेस होती है। यानी कि यूनिसेल्युलर स्टेज से जो प्रिमिटिव टीलोम्स बनने का प्रोसेस है उसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंटरकनेक्शन ऑफ सेल्स, डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, और डिफरेंशिएशन होने का मतलब क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है वो एक पर्टिकुलर क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, देन रोटेशन ऑफ सेल एक्सिस, shifting of chief phases in alternation of generation and differentiation of various permanent tissues। तो
प्राइम जो टीलोम का फॉर्मेशन है वो इन 5 प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो पहले सेल्स इंटरकनेक्ट हुई, उनके बाद मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हुए, सेल एक्सिस रोटेट हुई, फिर उसमें क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है वो अपनी एक टाइम पे क्या रह रही है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी शो कर रही है और एक टाइम पे केमिटोफिटिक स्टेज शो कर रही है, और उसके बाद इन प्लांट्स में क्या होने लग गया, परमानेंट टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम देखते हैं जो प्रिमिटिव लैंड प्लांट थे वो क्या थे। तो टीलोम थ्योरी के अकॉर्डिंग साइलोफाइटेल्स ऑफ द अपर सिलूरियन एंड लोअर एंड मिडिल डिवोनियन डिपॉजिट्स as representing the sporophyte of the ancient vascular plants। तो अगर हम बोले कि जो स्पोरोफाइट हैं, जो एंशियंट वेस्कुलर प्लांट्स के स्पोरोफाइट्स हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं, जोस्टेरोफाइलम, राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और साइलोफाइटॉन से। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये रिलेटिवली क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि यहाँ पे लीफ और स्टेम के केस में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिंगल वेन्ड प्रोटोस्टील कंडीशन प्रेजेंट है, जो कि स्टेराइल भी हो सकती है और फर्टाइल भी। The aerial portion developed stomata and the basal portion hairs और rhizoids। तो यहाँ इनका जो एरियल पोर्शन है उससे क्या बना, स्टोमेटा बना, और जो बेसल पोर्शन है उससे क्या बने, हेयर्स बने। तो ये जो फर्टाइल टीलोम है इन्होंने क्या प्रोड्यूस किए, टर्मिनल स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करे। अब टीलोम किस तरीके से फॉर्म हुए, टीलोम थ्योरी से हायर प्लांट्स में कैसे फॉर्म हुआ, टेरिडोफाइट से हायर प्लांट्स की तरफ इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जान लेते हैं। तो कुछ एलिमेंट्री प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल हुई इस चीज के लिए कि जिससे जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स थे वो क्या किस में कन्वर्ट हुए, वेस्कुलर प्लांट्स में। तो उन कुछ प्रोसेस में आता है ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, सिंजेनेसिस, रिडक्शन और कर्वेशन। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको सारी साफ साफ यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला कि टीलोम हम किसको कह रहे हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्टेम को। देखो ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग है तो इसको हमने क्या बोला, ये टीलोम है। ठीक है, अब जिस टीलोम के ऊपर टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, फर्टाइल टीलोम, और जिसमें स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट है वो क्या हो गया, स्टेराइल टीलोम। जिस पॉइंट पे जो दो टीलोम्स हैं आपस में, जिस पॉइंट पे वो मर्ज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मीजोम बोलेंगे। जैसे ये एक मीजोम है, यहाँ पर एक मीजोम है, इस तरफ एक मीजोम है। तो ये जो डाइकोटोमस ब्रांच है, जिस जगह पे वो दो डाइकोटोमस यानी कि दो टीलोम्स आपस में मिल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक मीजोम बन रहा है। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें तो ये मीजोम है। अब हम सबसे पहले आते हैं ओवरटॉपिंग में। इस ओवरटॉपिंग में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज इसमें ओवरटॉप कर रही होगी। तो इस प्रोसेस में वन ऑफ द टू डाइकोटोमाइजिंग ब्रांचेस ऑफ एन एक्सिस बिकम लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड ग्रू वर्टिकली अपवर्ड एज द मेन एक्सिस। इसमें क्या आएगा, अगर आपके पास दो डाइकोटोमाइजिंग ब्रांचेस हैं तो इनमें से एक ब्रांच लंबी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वर्टिकली ग्रो करेगी, और ये फर्दर क्या बन जाएगी, एक मेन एक्सिस में डेवलप हो जाएगी। The shorter dichotomy was displaced laterally and it served as precursor of megaphylls। अब हमें पता है अच्छे से कि मेगाफिल्स क्या होते हैं, फिल्स का मतलब होता है लीफ और मेगा मतलब लार्ज। तो यहाँ पे क्या बन रही है, लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो शॉर्टर डाइकोटोमी वाली प्लांट है, यानी कि जिसकी डाइकोटोमस, ये एक ब्रांच तो लंबी हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गई, जिसने मेन एक्सिस का रूप ले लिया। जो दूसरी डाइकोटोमी थी, जो शॉर्टर डाइकोटोमी थी, वो क्या थी, लेटरल पोजीशन पे, इनके साइड पे लग गई, और ये क्या बनाएगी अब आगे चल के, मेगाफिल्स। Thus, in this process, the weaker branch was overtopped by the stronger branch। तो overtopping में क्या होगा, यहाँ पे जो एक weaker branch है उसको कौन overtop कर लेगा, एक stronger branch। तो इसी तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। अब इस जगह पे हो रही है ब्रांचिंग, तो इनमें से एक क्या ग्रो करेगी, अगर हम इसको बात करें तो आगे चल के ये भी बाइफर्केट होगी और उनमें से भी एक क्या बना लेगी, एक तरफ की ब्रांचिंग ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी और एक ब्रांच कम ग्रो करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक वीकर ब्रांच को किसने ओवरटॉप कर लिया, स्ट्रॉन्ग ब्रांच ने।
So it resulted in the development of monopodial branches from equal dichotomies. तो अब dichotomous branching हमें पता है कि जहाँ पे क्या होता है, एक branching कैसी है, दो equal halves में divide हो रही है. ये मोनोपोडियल ब्रांचिंग में यानी कि सिंगल एक मेन एक्सेस इसकी सिर्फ एक है, बाकी उसकी क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग ब्रांचेस हो जाएंगी, तो उसको कहा जाता है मोनोपोडियल ब्रांचिंग. तो ओवरटॉपिंग में डायकोटोमस ब्रांचिंग से आपकी क्या बन रही है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग हो रही है. ठीक है. इवोल्यूशनरी स्टडीज से भी ये देखा गया है कि जो टेरिडोफाइट्स थे, जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स थे, उनमें डायकोटोमस ब्रांचिंग देखी जा रही थी. जैसे कि राइनिया में डायकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है, हॉर्नियोफाइटॉन डायकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है. तो यहाँ पे जो मोनोपोडियल है, मोनोपोडियल वाली क्या हो जाएगी, मोनोपोडियल और जितने जो एडवांस वाले टेरिडोफाइट्स हैं उनमें मोनोपोडियल ब्रांचिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेनेशन की. अब प्लेनेशन ओवरटॉपिंग में तो एक ब्रांच जो थी, वो जो स्ट्रॉन्गर ब्रांच थी, उसने किसको ओवरटॉप कर दिया था, शॉर्टर ब्रांच को. प्लेनेशन क्या करेगी, यहाँ पे इक्वल डायकोटमीज बनेंगी एक सिस्टम की, which were in more than one plane. ठीक है. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डायकोटमी देखने को मिल रही है एक सिस्टम में, जो क्या है, एक प्लेन से दो प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन में है. ठीक है. ये अगर जो डायकोटमीज हैं वो ऐसे एक सिंगल प्लेन में नहीं लाई करे. ओवरटॉपिंग में हमने क्या देखा था, एक ही प्लेन था, उनका प्लेन एक ही था, उनमें से एक क्या हो रही थी, स्ट्रॉन्गर हो जा रही थी. प्लेनेशन में यहाँ पे दो अलग अलग प्लेन में रहने वाली डायकोटमी क्या आ जा रही है, सेम प्लेन में आ जा रही है. तो इस तरीके की डायकोटमी को हम क्या कहते हैं, जिसमें जो अलग अलग प्लेन्स में होती है सिचुएटेड ब्रांचिंग, उसको कहते हैं क्रूशिएट डायकोटमी. क्या कहा जाता है, क्रूशिएट डायकोटमी कहा जाता है. अब ये क्या बना रही है, एक सिंगल प्लेन में लाई कर रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फैन शेप डायकोटमी. इस प्रोसेस को क्रूशिएट डायकोटमी से फैन शेप्ड डायकोटमी में कन्वर्ट होने को क्या बोला जाता है, प्लेनेशन बोला जाता है. और ये किसमें हेल्प करती है, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ बायलेटरल सिमेट्री फ्रॉम दोज ऑफ द लेटरल रेडियल सिमेट्री. तो ये किसमें हेल्प, किससे कैसे बना, ये प्लेनेशन ने किस चीज में हेल्प करी, उन ऑर्गन्स में जो बायलेटरल सिमेट्री से किसमें कन्वर्ट हो गए, रेडियल सिमेट्री में. तो प्लेनेशन में अगर हम इसमें कह सकते हैं कि जो प्लेनेशन है उसने क्या करा, लीफ का इवोल्यूशन में हेल्प करा. नेक्स्ट आ जाते हैं सिंजेनेसिस. अब आपको डायग्राम से भी पता चल जाएगा कि सिंजेनेसिस में क्या है. सिंजेनेसिस में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक हमें डायकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, और हमें दूसरा डायग्राम क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कि ये आपस में फ्यूज हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं. ठीक है. सिंजेनेसिस में फ्यूजन होगा. तो इन दिस प्रोसेस telomes and mesomes came to lie within a common parenchymatous tissue. अब यहाँ पे क्या होगा, जो टीलोम्स है और जो मीजोम है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके टीलोम्स है दो, ये जहाँ पे ये जॉइंट है वो क्या है, मीजोम है. तो वो किससे कनेक्ट हो जाएंगे, एक कॉमन पैरेनकाइमेटस टिश्यू से. इसी प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन या वेबिंग. तो सिंजेनेसिस में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स का भी फ्यूजन होता है. ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स का भी फ्यूजन होता है. तो यहाँ पे क्या बनता है, इसके थ्रू, सिंजेनेसिस के थ्रू क्या बना, ओपन डायकोटमी लीव्स से पिन्नेटिफाइड और रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स फॉर्म हुई. पॉलीस्टिलिक कंडीशन जो देखी जाती है सिलैजिनेला में और फॉसिल मेंबर्स में, ठीक है, वो भी किससे इवॉल्व हुई, सिंजेनेसिस से. देन हम आ जाते हैं रिडक्शन में. रिडक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक सिंटीलोम का एक सिंगल नीडल लाइक लीफ में. ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दो डायकोटमी वाली ब्रांचिंग दिख रही है. ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक सिंगल नीडल लाइक लीफ में. तो रिडक्शन माने रिड्यूस हो गया. सो दस दिस प्रोसेस अकाउंट्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सिंपल माइक्रोफिलस लीव्स ऑफ द लाइकोपोड्स. नेक्स्ट आ जाता है कर्वेशन. अब कर्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि टीलोम्स क्या हो गए, एक कर्व बना लिया है, कर्व के फॉर्म में नीचे की तरफ को झुक गए हैं. सो इट इज ब्रॉट अबाउट बाय अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज ऑन टू अपोजिट फ्लैंक्स ऑफ द टीलोम.
अब जो कर्वेशन है उसमें क्या हो रहा है, अनइक्वल ग्रोथ हो रही है टिश्यूज की। अनइक्वल टिश्यूज की ग्रोथ कैसे हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, रिकर्वेशन हो रहा है। यहाँ पे टीलोम्स क्या हो जा रहे हैं, दे आर बेंडिंग डाउनवर्ड्स, जैसे कि आपको ए बी सी वाले डायग्राम में दिख रहा है। बी और सी में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड बेंड हो जा रहे हैं, और ये एक क्या बना रहे हैं, फिर एक प्लेन में लाए हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कहा रिकर्वेशन। और इनकर्वेशन में क्या हो रहा है, इनकर्वेशन में जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ चले जा रहा है, वेंट्रल सरफेस में, यानी कि अभी ये लेटरल पोजीशन पे था, या टर्मिनल कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये कहाँ चला जा रहा है, वेंट्रल, इनकी नीचे वाली सरफेस पे चले जा रहा है। फर्न्स में वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ना स्टीलोम्स, जो उसके स्पोरेंजिया होते हैं, रेड रेड कलर के हमको दिखते हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सो टीलोम थ्योरी में बस इतना ही है। और अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले दैट यू आर वाचिंग द वीडियोस, एंड कोई आपकी क्वेरीज हो तो वो भी मुझ तक पहुंचे। सो थैंक यू।